आइए हजरात, बिला किसी ताखीर के, बिला किसी तमहीद के मैं आपके सामने सबसे पहला मुकर्रिर और सबसे पहला खतीब पेश कर रहा हूँ। इससे मेरी मुराद मुकर्रिर बाकमाल, खतीब बाकमाल हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद आमिर साहब साक़िबी मद्ददिल्लुहु, उस्ताद मदरसतुल उलूमिल इस्लामिया अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हम तमाम सामईन को महज़ूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा सुफ़ियान जीतुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, भाइयों, स्टेज पर बैठे उलमाए इकराम, असल बयान तो मुकर्रिरीन का है और हम आप वो हैं जो एक मुज़ाकरे के लिए बैठे हैं ताकि भूला हुआ सबक याद आ जाए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि सुनाने वाला भी भूल गया और सुनने वाले भी भूल गए। सुनने वालों को इसलिए बुलाया गया ताकि उनको सुन के याद आ जाए कि उनको अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर क्यों पैदा फरमाया। सुनाने वाले को इसलिए बुलाया गया कि ये भी भूल गया है, इसको सुना करके याद आ जाए कि तेरी दुनिया में पैदा होने का मकसद क्या है। तो हम दोनों के जमा होने का मकसद यहाँ याद करना है और इस महफिल से उठने से पहले अपने सबक को दोहराना है और दोहराने के बाद अपना ताल्लुक़ अल्लाह से कायम करना है, उस मकसद को पहचान करके जिस मकसद के तहत अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है और इस दुनिया को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा फरमाए। दुनिया में जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का काम और उन सब की मेहनत इंसान को बनाने की थी कि ये इंसान जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से टूट चुका है, ये इंसान जो अपने दुनिया में आने के मकसद को भूल चुका है, ये इंसान जो अल्लाह के दर को छोड़ करके न जाने किस दर पे भटक रहा है, उस दर से छुड़ा करके और इसके मकसद को उसको याद दिला करके इसका ताल्लुक़ अल्लाह से कायम करा दिया जाए। हर नबी की ये मेहनत रही, हर इंसान को बनाने के लिए भेजा गया। किसी नबी ने दुनिया बनाने की मेहनत नहीं की, इंसान को बनाने की मेहनत की कि इंसान बनेगा तो दुनिया बन जाएगी और इंसान बिगड़ेगा तो दुनिया बिगड़ जाएगी। जैसे एक क्लास के अंदर साइंस का एक टीचर साइंस पढ़ा रहा बैठ के और उसने साइंस पढ़ाते वक्त एक कागज पर दुनिया का नक्शा बनाया और उस नक्शे को बना करके उसने बच्चों को यूं दिखाया कि बच्चों ये क्या है।
तो बेसाख्ता बच्चों ने जवाब दिया कि उस्ताद जी ये तो दुनिया का नक्शा है। उस्ताद ने फिर उस कागज को उठाया और उठा करके बच्चों के सामने यूं फाड़ दिया और फाड़ करके कई टुकड़े करे और टुकड़े करने के बाद वो पुर्जे बच्चों के हवाले किए कि अब तुम दुनिया का नक्शा बना करके दिखाओ जैसे मैंने बनाया। एक बच्चे ने कोशिश की, दूसरे ने कोशिश की, तीसरे ने कोशिश की, एक के बाद दीगर कोशिश करते गए, लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आया कि कौन सा पुर्जा कहाँ लगाना है। एक बच्चे को गुस्सा आया और उसने उन सारे पुर्जों को जमा किया और जमा करके उस पुर्जों के और ज्यादा टुकड़े करे और गुस्से में उठा करके यूं उछाला कि जाओ, मुझसे नहीं बनता ये दुनिया का नक्शा, मैं नहीं बनाता। तो जब बच्चे ने वो जो पुर्जे उछाले हवा में, और जब वो उछालने के बाद वो पुर्जे जब वो नीचे गिरे तो कोई तो पुर्जा उल्टा गिरा तो कोई सीधा गिरा। तो जो पुर्जे उल्टे गिरे थे उस पुर्जे पर किसी पर हाथ बना, किसी पर नाक बनी, किसी पर आंख बनी, किसी पर उंगली बनी। तो एक बच्चे की जो नजर पड़ी उसने सारे बच्चों को खामोश कराया कि ऐसा लगता है कि उस्ताद ने जिस कागज पर दुनिया का नक्शा बनाया था उस कागज की दूसरी जानिब किसी इंसान का नक्शा बना हुआ है। लिहाजा हम दुनिया का नक्शा तो नहीं बना सकते लेकिन इंसान को तो बना सकते हैं। लिहाजा सारे बच्चों ने वो पुर्जे जमा किए और जमा करने के बाद एक एक पुर्जे को उल्टा किया जिस तरफ इंसान का नक्शा बना हुआ था और उन सारे पुर्जों को एक एक करके जोड़ना शुरू किया। हाथ की जगह पे हाथ लगाया, आंख की जगह पे आंख लगाई, नाक की जगह पे नाक लगाई, कान की जगह पे कान लगाया, पैर की जगह पे पैर लगाया और उन सारे पुर्जों को एक साथ जमा किया और उन पर टेपिंग की। और टेपिंग करने के बाद जब वो पुर्जे पूरे जुड़ गए तो बच्चों ने देखा कि ये तो इंसान का नक्शा बन गया। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा कि अच्छा अब देखते हैं कि इसकी दूसरी तरफ क्या है। जो बच्चों ने पलट करके देखा तो दुनिया का नक्शा बन गया। अब बच्चे बड़े खुश हो गए कि हमने तो दुनिया का नक्शा बना लिया, या गर्ज के हमने दुनिया को बना लिया। अब बच्चे दौड़े हुए उस्ताद के पास गए, उस्ताद जी हमने दुनिया का नक्शा बना दिया। उस्ताद ने कहा वाह जी वाह, बहुत खूब, कैसे बनाया? क्या उस्ताद जी मसला तो ये है कि हमसे दुनिया का नक्शा तो नहीं बनना था, गुस्से में तो हमने तो आलम इसका ये था कि हमने तो इस पुर्जे के फाड़ के और ज्यादा मजीद टुकड़े करके फेंक दिया था। लेकिन जब ये पुर्जों को मैंने फेंका तो जब ये पुर्जे गिरे कागज के टुकड़े तो मैंने इस पर देखा कि एक पर तो हाथ बन रहा, एक पर नाक बन रही, किसी पर आंख बन रही। तो हम ये समझ गए कि उस्ताद ने जिस कागज पर दुनिया का नक्शा बनाया था उसकी दूसरी जानिब किसी इंसान का नक्शा बना हुआ था। लिहाजा हम दुनिया का नक्शा तो नहीं बना पाए लेकिन उन सारे पुर्जों को जोड़कर जो इंसान का नक्शा बना हुआ था मैंने उस नक्शे को बना करके तैयार किया। और जब उस नक्शे को बना करके तैयार किया और पलट करके देखा तो दुनिया का नक्शा बन करके तैयार हो गया। उस्ताद ने कहा कि बस यही तो समझाना चाहता था कि जब इंसान बनता है तो दुनिया बनती है, इंसान बिगड़ता है तो दुनिया बिगड़ जाती है। बेशक कि बच्चों यही समझाना चाहता था कि जब इंसान बना तब दुनिया बनी, जब इंसान बिगड़ा तब दुनिया बिगड़ गई। इंसान शराबी बना, दुनिया शराबी कहलाई। इंसान जुआरी बना, दुनिया जुआरी कहलाई। इंसान जानी बना, दुनिया जानी कहलाई। इंसान अल्लाह का नाफरमान बना, दुनिया नाफरमान कहलाई। और जब इंसान नमाजी बना तो दुनिया नमाजी कहलाई। जब इंसान रोजेदार बना तो दुनिया रोजेदार कहलाई। जब इंसान अच्छे मामलात करने वाला बना तो एक अच्छी माशरत कहलाई। तो समझ में ये आया कि जब इंसान बनता है तो दुनिया बनती है और जब इंसान बिगड़ता है तो दुनिया बिगड़ जाती है। आज हम सब जो दुनिया को बनाने की मेहनत कर रहे हैं वो सारी मेहनत जाएगा। हमने इंसानों को बनाने की मेहनत नहीं की, हमारी मेहनत तो दुनिया बनाने पर है, इसलिए इंसान बिगड़ रहा है।
तो मेरे अजीज़ों बुजुर्गों भाइयों, हमें तो अपनी दुनिया को छोड़ करके इंसानों को बनाना है। जिस मकसद के तहत अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर हमें और आपको और आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के प्यारे रसूल सरताज दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया है, उन सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिम्मेदारी ये थी कि इंसानों का ताल्लुक अल्लाह से कायम किया जाए, इंसानों का ताल्लुक अल्लाह की वहदानियत से जोड़ा जाए, इंसानों का ताल्लुक अल्लाह की रुबूबियत से कायम कराया जाए, इंसानों की वो पेशानी अल्लाह के आगे खम कराई जाए। लेकिन आज हम सबकी जो मेहनत है वो दुनिया बनाने पर है। इसलिए मेरे अजीज़ों बुजुर्गों भाइयों, चंद मिनट का जो वक्त मिला था, उस वक्त के अंदर सिर्फ एक ये नसीहत है कि अपनी दुनिया को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बना लो, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बना करके ज़िंदगी को हसीन और जमील बना करके जाओ, ताकि वो जो मेहनत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मकसद के तहत थी कि इंसान को बनाना है, कि जब ये इंसान बनेगा तो दुनिया बन जाएगी, इंसान बिगड़ेगा तो दुनिया बिगड़ जाएगी। लिहाजा इंसान को बिगाड़ने से हटा करके इंसान को बनाने की मेहनत हमें और आपको करना है, ताकि ये दुनिया बन करके एक खूबसूरत और हसीन और जमील नजर आए। ताकि मेरे भाइयों बुजुर्ग अजीज़ों, ये हकीकत है कि जब जब इंसान बिगड़ा है, दुनिया बहुत बदसूरत हुई है, बहुत गुनहगार हुई है, बहुत बुरी, बहुत गंदी माशरत वाली ये दुनिया बनी है। इसलिए अपनी माशरत को खूबसूरत बनाना है, सुन्नत के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, इन सारी चीज़ों से अपनी निस्बत को जोड़ करके अपने आप को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल करके अपने आप को और अपने अजीज़ों को खूबसूरत बनाना है, ताकि ये दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत बन जाए। आखिर में फिर एक बात कहूँगा कि इंसान बनता है तो दुनिया बनती है, इंसान बिगड़ता है तो दुनिया बिगड़ जाती है। अल्लाह पाक हम सबको प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को अल्लाह के हवाले करके अल्लाह की ग़ुलामी में अपने आप को ढाल करके प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में अपने आप को ढाल करके अपनी ज़िंदगी को गुजार करके यहाँ से जाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।